मैं तुझे कष्ट में इसलिए रखती हूँ क्योंकि यही कष्ट बच्चे तुझको सिखाएगा। तेरे जीवन के हर पल पर मेरी दृष्टि है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है ना बच्चे? अगर कर लिया है तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, अब मुझे और कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तक मेरी आवाज पहुँचा दीजिए और मैं उनसे कह दीजिए कि माता, मैंने अपने कष्टों को स्वीकार कर लिया है। तूने अपने अंदर दया का भाव ला दिया है। बच्चे, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मैं तुझ में देख रही। और अब समय आ गया है बच्चे कि मैं तुझे आशीर्वाद दूं जिसका तू हकदार है। हाँ बच्चे, पता है बच्चे तुझे नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। तेरी माँ मेरे बच्चे तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। अब मैं तुझे समझाऊं कि यह राजयोग क्या होता है। अगर बच्चे तू नहीं जानता तो मेरी बात को सुन। राजयोग का मतलब केवल धन और वैभव नहीं है। तू सोचे कि धन मिल जाए और हो जाए तो यह राजयोग है नहीं बच्चे। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर उठता है कि उसे जीवन में हर सफलता मिलती है। यह वह समय होता है बच्चे जब इंसान के सारे प्रयास फल देने लगते हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है बच्चे? वैभव और सम्मान। तुझे ऐसा स्थान मिलेगा बच्चे जहाँ लोग तुझे आदर देंगे। हाँ बच्चे, तेरे में ऐसी सफलता मिलेंगे जो तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। हाँ बच्चे, तेरे जीवन में शांति आएगी और तुझे अपने किए गए कर्मों पर गर्व होगा बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि राजयोग केवल तभी फलीभूत होता है जब इंसान अपने कामों को सही दिशा में लगाए। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे इस राजयोग को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देख बच्चे, सबसे पहला नियम दान का नियम। बच्चे, जब भी तू कुछ कमाए, बच्चे मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा बच्चे, चाहे वह एक से एक रब क्यों ना हो, दान में लगा बच्चे। यह दान किसी गरीबी की मदद में हो सकता है, किसी भूखे को खाना खिलाने में या किसी जरूरतमंद की सहायता करने में। बच्ची मेरे बच्चे, सेवा वह रास्ता है जो इंसान को ईश्वर की ओर करीब ले जाता है। दूसरों की मदद कर, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से कर बच्चे। दिल से, बिना किसी स्वार्थ के कर बच्चे। कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देख बच्चे, मैं देखती हूँ कि कई बार लोग धन मिलने के बाद फालतू खर्च करने लग जाते हैं। ये आदत राजयोग को नष्ट कर देती है और नष्ट कर सकती है। बच्चे, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करो। अपने परिवार का ध्यान रखो और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करो। बच्चे, मेरे बच्चे, अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन जल्दी एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। मेरे बच्चे, जो तूने सपना देखा था ना, जो तेरा सपना था, जिसे तूने बरसों से अपने दिल में संजो कर रखा था, अब पूरा होने वाला है बच्चे। जो चीजें तुझे असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगेंगी। लेकिन इसके साथ ही बच्चे, तेरे जीवन में कई बदलाव भी आएंगे। तेरी सफलता से कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रख सकते हैं, लेकिन तू डर मत, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तू वह मुकाम हासिल करेगा जहाँ लोग तुझे एक सितारे की तरह देखेंगे। तेरे जीवन में इतनी सफलता आएगी कि तू अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। बच्ची, मेरे बच्चे, ये मत भूल कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ बच्चे, जिम्मेदारी को हमको पूर्ण तरीके से निभाना है। तुझे अपनी सफलता को संभाल कर रखना होगा। तुझे याद रखना होगा कि यह सब तुझे तेरे कर्मों और ईश्वर की कृपा से मिला है। बच्चे, अब बच्चे, कुछ और चीजें जिनकी तुझे सावधानियां रखनी है बच्चे, क्योंकि सफलता तुझे मिलने वाली है तो उसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है, जिससे सफलता बच्चे तेरी फलीभूत हो जाए। मेरे बच्चे, पहली बात अहंकार से बचना है। सफलता आने के बाद अहंकार मत करना। बच्चे, बहुत लोग अहंकार में चूर हो गए बच्चे, और विश्वास नहीं तो मरघट जाकर देख लेना बच्चे, मरघट घाट जाकर देख लेना बच्चे। ये तेरे सारे अच्छे कामों को नष्ट कर सकता है। इसलिए बच्चे, याद रखना कि अहंकार ना करना। मेरे बच्चे, दूसरी बात, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हाँ बच्चे, अगर तू सफलता पाना चाहता है और तेरे अंदर कोई टैलेंट है ना बच्चे, तो जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चे, मैं तुझसे बार बार एक ही बात कहूंगी
कि उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तू तो अपने कर्म पर ध्यान दे बच्चे। और एक और तीसरी बात, बस सबसे महत्वपूर्ण, अगर तू कर्म कर रहा है ना बच्चे, तो बच्चे धैर्य रखना सीख। सफलता धीरे धीरे आएगी, इसे पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बच्ची, हाँ बच्ची, तेरे जीवन में आने वाले समय की कहानी में तुझे बच्चे मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई तुझे ऐसा लगेगा कि माँ मुझे कहानी बता रही है, लेकिन बच्चे यही सच्चाई है। जो भी तेरा सबसे बड़ा सपना है ना, वह पूरा होने वाला है। तुझे वे काम मिलेगा जिसके लिए तू हमेशा मेहनत करता आया है। बच्चे, तेरा नाम इतना बड़ा होगा कि लोग तुझे एक प्रेरणा की तरह देखेंगे। तेरी सफलता असली उद्देश्य केवल तेरा भला करना नहीं है बच्चे। यह सफलता तुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी दी जा रही है। इसलिए बार बार माता की बातों को ध्यान रखना। तुझे शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा बच्चे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मैं तुझे दे देने वाली हूँ। बच्ची, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्ची, चाहे तेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, इसलिए बच्चे, अब समय आ गया है बदलाव का। जो चीजें तेरा हक है, जो तेरा बनना लिखा, वह सब तुझे मिलकर रहेगा बच्ची। और जो तेरे लिए नहीं बनी, वह तुझसे दूर होती जाएगी। अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको नेचर में रहना ज्यादा बहुत पसंद होगा। ज्यादा भीड़ भाड़ लोग में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। नॉइस से ज्यादा लोग से लंबी लंबी बातें करना आपको पसंद नहीं होगा। आप हैं तो पॉपुलर, लेकिन आपको लोगों से ना ज्यादा बात करना, ज्यादा उनसे गॉसिप करना, लोगों के बारे में इधर उधर की बात करना, आपको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो, तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही ईविल है। मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जल भून जाने वाले इंसान, जो ये फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, नॉइस जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डबल कन्फर्मेशन आ गया है कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। नॉइस मतलब आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आप बहुत जल्दी सफलता के राह पर चलने वाले हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, करते रहिए। सफलता आपके बहुत ज्यादा करीब है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपने पार्टनर से दूर रहे। यहाँ पर ये चीज आई है, रूट चक्रा ब्लॉक। आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। अगर आपके पेट में दर्द होता है, किसी भी तरह का कहीं पर भी पेन होता है, तो आप ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कैसे भी आपके सफलता को रोकने की कोशिश करी जा रही है। अगर ये आपके साथ ऐसा होता है, नॉइस आपके बेक में आपको पेन होता है, आपके सिर में अगर ऐसा कुछ हो है ज्यादा, मैं बेक कहूँगी, आपके बेक में अगर पेन होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे आप अपने सफलता की और कदम जो बढ़ा रहे हो वो रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिवाइन बीग कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। आप डिवाइन बीग हैं। आपने जो निर्धारित किया अपने जीवन में, उससे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जो एक बार सोच लिया कि मुझे यह करना है, नॉइस, तो आप उस कार्य को करके ही रहते हैं। उस कार्य से पीछे आप नहीं हटते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर ले आपको उस कार्य से भटकाने की। नॉइस, लेकिन आप उस कार्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं।
आप उस कार्य को करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़े हैं। परमपिता परमेश्वर के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। ये चीज आप उन्हें समझा देते हैं। अपने एक्शन के अकॉर्डिंग आपके जो हथेर्स है, एनिमी है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। आपको आगे बढ़ता देख इसीलिए वह तरह तरह के स्पेल कर रहे हैं। कभी रूट चक्रा को टारगेट करते हैं, कभी आपके क्राउन चक्रा को टारगेट करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कभी आपके हार्ट चक्रा को टारगेट करते हैं, लेकिन इन सब को इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो वह अभी बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कुछ करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी स्पेल करते हैं, नजरों से आपको नजर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा होता है जो यह जानता है कि उनकी नजर बहुत गहरी है, तो वह आपको जानबूझकर देखने की कोशिश करेगा, आँखों में आपको देखने की कोशिश करेगा। उनकी आँखों में शर्म नहीं होती है, इसीलिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप भी जिद पर अरे हैं, आपने जो सोच लिया है वो आप करके ही रहेंगे। आशीर्वाद की वर्षा आपके ऊपर, आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की वर्षा आपके ऊपर जैसे ही होती है, उनकी आशीर्वाद की, तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड आपके साथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह करिए, आपको इसमें अपार सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। शत्रु हार चुके हैं, तो यहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। तो जो आपके शत्रु हैं, अब कहीं ना कहीं वह हार मान रहे हैं, वो कहीं वो हार चुके हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा इतनी सारी क्रियाएं करके, जो इतनी सारी क्रियाएं की गई हैं, लेकिन वो कार्य अब नहीं कर रही हैं। आपको वो देख रहे हैं कि दिन रात आप और ज्यादा आगे ही बढ़ रहे हैं, तो वह अब हार मान रहे हैं। अब वह सोच रहे हैं कि उनके एक भी बेवकूफ वाले कार्य अब आपके ऊपर असर नहीं करने वाले, इसलिए वह अब आपके मार्ग से हटने वाले हैं। आप इनकी गंदी मंशा को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है, नॉइस जो कि वह नहीं पहुंच पाई, और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहां पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेजुबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहाँ तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुँचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं, जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नॉइस में ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत करना चाहते हैं तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती, हमारे साथ सब कुछ सही होता है।
होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है। पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती है। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं नॉइस। और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ के, उन्हें नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नॉइस, और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी गंदी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीजें, गंदी चीजें, कोई गलत चीजें आपको परेशान करना चाहती है, उसे तुरंत चुटकी बजाकर यहाँ पर डिवाइन उठाकर जड़ से फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप नॉइस अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा भी परेशान हो नॉइस, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर नॉइस, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रही है। ये चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई नॉइस। लगे तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है, तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं नॉइस। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में हो तुम हमेशा, जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी की खुशी है नॉइस, वह काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की
तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए, पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे। क्नॉइसा, तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 200% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो हक तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि माता, मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। क्नॉइस, मुझे पता है मेरे बच्चे की लोगों की हरकत दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाह कर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं। क्नॉइस है मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। क्नॉइस, और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो है, जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रही है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपनाकर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। क्नॉइस, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा। क्नॉइस, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है तुम्हें, और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है, रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। क्नॉइस, तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ड्रामा को, अपनी बुरी यादों को, अपनी बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो। जीत तुम्हारी होकर रहेंगी, और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म है। वह लोग जो तुम्हें देखना ही है, इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। ये बस काले बादल है मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छंट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, और वहां से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा, और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। क्नॉइस, पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो, और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो सब, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक का तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया था। इस तंत्र मंत्र की अंत करी है। 1 मिनट मेरे बच्चे, माता रानी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। महाकाली ने क्नॉइस खत्म कर दिया। इस तंत्र मंत्र के सभी इफेक्ट को, ब्लैक मैजिक को, बुरी काली नजरों को, भड़का को, मैनिपुलेशन को, हर चीज को, इस हर राक्षस को माँ काली ने खत्म कर दिया। ये महाकाली ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्नॉइस। और ये जो टावर मूवमेंट रिवर्स में, यानी कि जो आपके जीवन में चाहते थे, आपके शत्रु आपके जीवन में टावर मूवमेंट की आप खुद खुशी कर ले, आपका जीवन कला कले से भरा रहे, आपकी ग्रोथ ना हो, आपके पास पैसे ना आए, आप खुश ना रहे,
नॉइस अपनी फैमिली में भी, समाज में भी बस आपकी बदनामी होती रहे, लोग आपको दिन ही नहीं समझते रहे। इस तरीके का जो टावर मूवमेंट ये चाहती थी, न कि आपके घर में कल हो, तो ये अब बैकफायर उसकी तरफ हुए हैं, आपके दुश्मनों की तरफ। माँ काली ने टावर का मूवमेंट रिवर्स, मतलब आपके जीवन से निकल के ये सारी चीजें उनके जीवन में चली गई हैं, या तो भेज दी गई हैं या आने वाले समय में माँ भेज देंगी। अगर ये लोग अभी भी आपके लिए सुधरे नहीं, तो यहाँ पर महाकाली की पूरी प्रोटेक्शन आवे है, स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। जब वह सारथी बन गई आपके जीवन की गाड़ी की, जब वह आपको न्याय देने पर आ गई, जब वह आपको बैलेंस करने में आ गया, आपका जीवन आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दिया नॉइस उन्होंने, आप में से कुछ लोग माँ काली के भक्त इतने अवेक हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा की चीजें भी अब ट्रिगर नहीं करती। कुछ लोगों को अभी भी करती है, कुछ लोगों का एनर्जी चेंज होती है। नॉइस पर जो ज्यादा हो चुके हैं, वह अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास अब उनका सर फेस पर नहीं आती है, चीजें से ट्रिगर नहीं होते हैं। उनके लिए पूर्णिमा, अमावस्या, बाकी के दिन सब बराबर हैं, चाहे उन पर कोई ब्लैक मैनिफेस्ट करे या न करे, उनके लिए सब इक्वल है। नॉइस, क्योंकि वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और जाप साधना से उनके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है, आपके अंदर की आप बहुत ही स्ट्रेंथ इन दिनों को भी फेस करते हैं, क्योंकि आपको महाकाली ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ये बताइए देते हैं कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला है, ताकि आप प्रिपेयर रहे। महाकाली आपको बताना चाहती है आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए।